Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture, we are going to learn what is LL1 parsing algorithm and how does LL1 parse a string. So let's start. Firstly, we'll discuss what is LL1 parsing algorithm. There are a few steps. बेसिकली LL1 पार्सर क्या है, आप लोगों को मालूम है ये कि टॉप डाउन पार्सर में से एक पार्सर है। और जब भी एक कंप्यूटर कोई काम करता है तो उसका मतलब है उसके पास कोई प्रोग्राम है। तो हमारे पास ये LL1 पार्सर भी एक प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम है जो खास स्टेप्स परफॉर्म करता है। और पार्सर करता क्या है, पार्सिंग करता है। स्ट्रिंग की पार्सिंग के लिए कोई स्टेप्स परफॉर्म करेगा। स्ट्रिंग की पार्सिंग का मतलब होता है कि उसने एक ट्री जनरेट करना है और ये काम करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स यूज करता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हुए हैं कि एक पार्सर को काम करने के लिए या उस एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए, पार्सिंग करने के लिए किसी स्ट्रिंग की 4 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला उसके पास एक एल्गोरिथम यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो कि अभी हम देखने लगे हैं LL1 पार्सर के एल्गोरिथम के स्टेप्स। दूसरी चीज इसमें होती है कि इनपुट बफर वो कौन सा यूज कर रहा है और उसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग हम ले रहे हैं पार्सिंग के लिए। तीसरा जो कंपोनेंट है वो स्टैक है, और स्टैक को वो रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सी इनपुट या कौन सी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल पर वो करंटली काम कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टैक यूज होता है। और स्टैक पर 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक को पुश और दूसरे को पॉप कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एक स्टैक यूज करने जा रहे हैं, और जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है या फोर्थ जो कंपोनेंट हम इसमें यूज करने जा रहे हैं वो बेसिकली पार्सिंग टेबल है। हर एल्गोरिदम का, हर पार्सर का अपना एक टेबल होता है। LL1 का जो पार्सिंग टेबल होता है वो हम पहले बनाना सीख चुके हुए हैं कि कैसे फर्स्ट एंड फॉलो के जरिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं CFG के अगेंस्ट, और फिर इस किसी स्ट्रिंग की पार्सिंग के लिए इन स्टेप्स को यूज करते हुए, ये पार्सर टेबल को यूज करते हुए एक स्ट्रिंग की पार्सिंग करेगा या उसका ट्री ड्रॉ करेगा। तो हम यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं कि पार्सिंग एल्गोरिदम के कौन कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1, हम जब भी कोई स्ट्रिंग लेंगे तो उसको बफर में, इनपुट बफर में रखेंगे और उसको एंड करेंगे $साइन से। ये मेक श्योर कर लेना है कि जब भी कोई स्ट्रिंग लेंगे, जैसे हम पहले भी लेते रहे हैं, स्ट्रिंग लेते हैं और फिर उसको पास करते हैं यानी उसका ट्री ड्रॉ करते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जब भी किसी पार्सिंग एल्गोरिथम के तहत कोई पार्सिंग करेंगे तो इनपुट बफर के एंड पर $साइन आपने मेंशन करना है। ओके, तो एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1, हम इनिशियलाइज करेंगे स्टैक को $साइन के साथ और CFG के स्टार सिंबल के साथ। आपको पता है कि ग्रामर का स्टार सिंबल किसे कहते हैं। तो 2 ये एलिमेंट्स जो है वो उसमें पुश करेंगे, सबसे पहले $साइन और उसके बाद स्टार सिंबल। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि हमने बारी बारी टॉप ऑफ द स्टैक और पॉइंटर का जो करंटली यूज करेक्टर है उसको हम लुक हेड कहते हैं। टॉप और लुक हेड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग को हमने कंपेयर करना है। अब इसमें दो ही कंपैरिजन में दो ही कंडीशंस आ जाती हैं, या तो टॉप ऑफ द स्टैक और लुक हेड इक्वल होंगे यानी सिमिलर होंगे, या फिर डिसिमिलर होंगे। अगर दोनों इक्वल हैं या सिमिलर हैं तो हम स्टैक से उस टॉप को पॉप कर लेंगे और लुक हेड यानी इनपुट बफर में इंक्रीमेंट कर देंगे, पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर देंगे। अब वो लेफ्ट की बजाय राइट साइड के एलिमेंट को या करेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा पॉइंटर। और अगर लुक हेड और टॉप ऑफ द स्टैक कंपेयर नहीं हो सकते हैं, वो इक्वल नहीं है, तो हम टेबल को ट्रिवर्स करेंगे। लुक हेड हमें गाइड करेगा कि हम कॉलम कौन सा चूज करने जा रहे हैं, और टॉप हमें ये गाइड करेगा कि टेबल की रो कौन सी हम चूज करेंगे। ये दोनों रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हम वहां पर हमें एक प्रोडक्शन मिलेगी, और उस प्रोडक्शन को हम फर्दर यूज करेंगे, उसको पुश करेंगे स्टैक में और ट्री में उसकी डेरिवेशन को शो करेंगे।
और ये हम कंपैरिजन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे हत्ता कि कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ जाए। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर कभी इनपुट बफर में लुक हेड की जगह पर डॉलर साइन आ जाए और स्टैक में टॉप की वैल्यू डॉलर साइन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं और डॉलर साइन का आना इस बात को वाजे करता है कि हमारी स्ट्रिंग की पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है या ट्री कंप्लीट हो चुका हुआ है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर कभी हम टेबल को ट्रिवर्स कर रहे हैं और उस दौरान कोई भी एक खास सेल के अंदर जो कि टॉप और लुक हेड हमें पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर कोई या तो कोई प्रोडक्शन हो ही ना या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो इसका मतलब ये है कि हम इस टेबल को यूज करते हुए हम इस गिवन स्ट्रिंग की पार्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब नॉर्मली इस प्रोसेस को इस प्रोसीजर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये है जी इसके कुछ स्टेप्स एल्गोरिथम के। और अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसकी पार्सिंग करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम ये छोटी सी एग्जांपल ले चुके हुए हैं और इसका ये पार्स ट्री बना चुके हुए हैं। मैं इसी एग्जांपल को ले रही हूँ और इसकी इस स्ट्रिंग की पार्सिंग करूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इसके फर्स्ट पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हमें फर्स्ट एंड फॉलो की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट एंड फॉलो मेंशन करने लगी हूँ। कोई बताएगा कि इसके फर्स्ट क्या होगा? एक ही नॉन टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक ही रो होगी, एक ही सेट बनेगा जी। पहली इस एग्जाम हम इसमें लें ये वाली स्ट्रिंग लें, यानी पहली प्रोडक्शन लें, तो इसका फर्स्ट टर्मिनल आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किसी गिवन सीएफजी के अंदर कौन से टर्मिनल्स हैं, कौन से नॉन टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट का सेट लिखेंगे तो पहला आ जाएगा स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और दूसरा फर्स्ट क्या आएगा? दूसरा एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन आ जाए जी। एप्सिलॉन दूसरी प्रोडक्शन है और इस स्ट्रिंग का फर्स्ट भी एप्सिलॉन ही होगा। तो ये हमारे पास सेट कंप्लीट हो गया फर्स्ट का। अब हमें फॉलो फाइंड करने हैं। तो बताइए जरा कि इस एस के फॉलो कौन से हैं? मैम। जो क्लोजिंग ब्रैकेट है और पहले डॉलर साइन आ जाएगा, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। शाबाश शाबाश। स्टार सिंबल होने की वजह से यहाँ पर पहले तो डॉलर साइन आएगा और दूसरा हम ये देखेंगे कि एस कहाँ पर अकर करता है। तो एस को फॉलो करने वाला जो टर्मिनल है वो फॉलो ऑफ दैट नॉन टर्मिनल कहलाता है। तो एस के बाद राइट साइड पर इसके क्लोजिंग पैरेंथेसिस है जो कि एक टर्मिनल है, तो यही इसका फॉलो बन जाएगा। एस कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नहीं करता तो इसका फॉलो सेट भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम इसका टेबल ड्रॉ करके देखते हैं। और टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितने भी इस ग्रामर के अंदर नॉन टर्मिनल्स हैं उनको रो की सूरत में मेंशन करना होता है और जो भी टर्मिनल्स हैं उनको कॉलम की सूरत में मेंशन करना होता है। और साथ में एक और टर्मिनल यूज करते हैं, दैट इज डॉलर साइन, यानी डॉलर साइन का भी एक कॉलम बनता है। तो यहाँ पर चूंकि एक ही नॉन टर्मिनल है तो एक ही रो बनेगी जो कि एस रो है। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एस एस एक नॉन टर्मिनल आ गया एक रो के तौर पर। और अब इसमें हमने कॉलम बनाने हैं। तो इसमें बताइएगा कि कौन कौन से टर्मिनल्स हैं इस ग्रामर के अंदर, कौन कौन से टर्मिनल्स हैं? मैम ओपन ओपन ब्रैकेट पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग है और तीसरा क्या है? डॉलर साइन। अगर कभी भी
अगर कभी भी एक टर्मिनल एप्सिलॉन हो तो उसको हम टेबल के अंदर शो नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट में शो कर सकते हैं, फॉलो में भी कभी भी नहीं शो करना और ना ही टेबल के अंदर शो करना है। तो ये हमने कॉलम्स हमारे पास बन चुके हुए हैं टर्मिनल्स के अगेंस्ट। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। अब इसमें हमने प्लेस करना है इस CFG की प्रोडक्शंस को इन सेल्स के अंदर, एम्प्टी सेल्स के अंदर। तो हर सेल का एक रो और कॉलम होता है। तो जो भी प्रोडक्शन हम ले रहे होंगे, जिसको हम प्लेस करना चाहते हैं इस एक किसी न किसी एम्प्टी सेल के अंदर, उसको हम देखेंगे कि इसके अंदर नॉन टर्मिनल कौन सी रो को शो कर रहा है। तो नॉन टर्मिनल से रो शो होती है और राइट हैंड साइड का हम फर्स्ट लेते हैं। मैम राइट फर्स्ट हैंड कॉलम साइड में का आएगा ओपन फर्स्ट, पैरेंथेसिस। जी, तो रो हमारे पास एस है और कॉलम स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है। तो इस सेल के अंदर जाकर हम इस प्रोडक्शन को मेंशन करेंगे और प्रोडक्शन क्या है, एस ड्राइव्स स्टार्टिंग पैरेंथेसिस एस। ठीक हो गया। और अब हमारे पास एक और प्रोडक्शन है जिसको हम इसमें प्लेस करना चाहते हैं, और वो प्रोडक्शन कौन सी है, एस ड्राइव्स। बताएंगे प्रोडक्शन कौन सी है? शाबाश। दूसरी प्रोडक्शन हमारे पास एस ड्राइव्स एप्सिलॉन है। इसमें भी अगर हम इसका सेल डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका जो नॉन टर्मिनल या प्रोडक्शन हेड है वो रो को शो करेगा और राइट हैंड साइड का फर्स्ट लेंगे जिससे हमें कॉलम हेडिंग मिलेगी। तो एप्सिलॉन का अगर हम फर्स्ट लें तो वो भी क्या होता है, एप्सिलॉन ही होता है। अच्छा, जब भी कभी हमारे पास राइट हैंड साइड का फर्स्ट एप्सिलॉन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंदर हम इस प्रोडक्शन को मेंशन करेंगे। कभी भी राइट हैंड साइड का फर्स्ट एप्सिलॉन आ जाए तो हम इसी प्रोडक्शन के फॉलो के अंडर हम इस को मेंशन करेंगे, इस प्रोडक्शन को मेंशन करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो एस टाइप एप्सिलॉन है और उसको किस किस के अंडर मेंशन करेंगे, डॉलर साइन के अंडर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंडर हम इसको मेंशन करेंगे। रो हमारी ऐसी रहेगी। सो हमारे पास जो टेबल है वो कुछ यूं बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मिस। ओके, तो ये हमारा टेबल बन चुका हुआ है। हम इस टेबल को यूज करने जा रहे हैं पार्सिंग के लिए और पार्सिंग एल्गोरिथम के स्टेप्स हम यूज करेंगे। और एल्गोरिथम है जी LL1 पार्सर का एल्गोरिथम। ओके, एक स्ट्रिंग हम लेते हैं जिसको इनपुट बफर में रखेंगे। तो मैं ये एक स्ट्रिंग ले रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग में जो यूज करने जा रही हूँ ये स्ट्रिंग है। और आप लोग अगर इस पर गौर करेंगे तो इस CFG से ये स्ट्रिंग जनरेट की जा सकती है, यानी एम्प्टी पैरेंथेसिस जो है वो इस स्ट्रिंग की ये सॉरी CFG की प्रोडक्शन की स्ट्रिंग्स होती हैं, ड्राइव्ड स्ट्रिंग्स होती हैं। तो मैं ये एक स्ट्रिंग लेके जा रही हूँ। इसे स्टार्ट करेंगे, मैं इनपुट बफर में इसको रखूंगी। ये हमारे पास इनपुट बफर है, इसके अंदर मैं इसको प्लेस करूंगी। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें इस प्रोडक्शन को इस बफर को एंड करना है डॉलर साइन के जरिए। तो यहाँ पर मैं एक डॉलर साइन प्लेस करूंगी। बफर को हमने एंड करना होता है, अपनी स्ट्रिंग के बाद डॉलर साइन प्लेस करना होता है। तो ये जनाब आ गया हमारे पास इनपुट बफर को हमने रेडी कर लिया। एक स्टैक लेंगे, ये मैं एक स्टैक ले रही हूँ और इस स्टैक को मैं यूं बनाने के बजाय, अभी तक आप लोगों ने कुछ यूं स्टैक को देखा होगा, जब भी देखा होगा, और इसमें हम कुछ न कुछ पुश करते हैं या हम पॉप करते हैं। पुश यानी एंटर करना और पॉप यानी
उसमें से निकालना किसी एलिमेंट को। तुम पुश और पॉप जो ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं, जो कि हम कुछ यूं यूज करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ पर कुछ यूं यूज करने जा रहे हैं। मैंने इसको वर्टिकल बनाने के बजाय हॉरिजॉन्टल सिर्फ स्टैक को बनाया हुआ है, जबकि स्टैक ऑपरेशन यूज करती है, आपको पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करती है। सो मेरी ये स्टैक हमारे पास है और इस स्टैक को हम इनिशियलाइज करेंगे। एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें स्टैक को इनिशियलाइज करना है, किसके साथ, डॉलर साइन के साथ। और डॉलर साइन के साथ इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने पहला जो एलिमेंट इसमें पुश करना है वो डॉलर साइन होगा, और दूसरा एलिमेंट जो पुश करना है वो CFG का स्टार सिंबल होगा। तो यहाँ पर हम इसमें पुश करने जा रहे हैं डॉलर साइन और स्टार सिंबल। स्टार सिंबल ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमने इसमें पुश करना है। इतना करने के बाद हमने क्या करना है कि कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हमेशा किस किस के दरमियान होगा, टॉप ऑफ द स्टैक। जैसे कि अभी हमें पता है कि अगर इस साइड से हम एंटर करें किसी एलिमेंट को, तो स्टैक का जो टॉप होगा वो ये वाला एलिमेंट होगा, यानी राइट मोस्ट एलिमेंट, जो कि क्रॉस्ड नहीं है या जो हमें अनक्रॉस्ड नजर आ रहा है। तो S इज अनक्रॉस्ड। ये क्रॉस और अनक्रॉस का मतलब क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो फॉर द टाइमिंग अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो एक S सिंबल है, और इनपुट बफर जो है वो इसके अंदर एक पॉइंटर होगा जिसको लुक हेड पॉइंटर कहा जाता है, और ये इनपुट स्ट्रिंग की लेफ्ट राइट रिवर्सल के लिए या उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। तो हम पॉइंटर को सेट कर रहे हैं फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट सिंबल पर इनपुट बफर के, और राइट मोस्ट को और जो राइट मोस्ट टॉप का एलिमेंट है उसको हम टॉप कहेंगे। ये दोनों पॉइंटर्स को हम कंपेयर करेंगे। दो ही चीजें हैं, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। टॉप ऑफ द स्टैक, इसको कंपेयर किसके साथ करना है, इनपुट बफर के पॉइंटर के साथ, यानी लुक हेड के साथ। तो मैं इसको इन शॉर्ट यहाँ पर LA लिख रही हूँ। टॉप यानी टॉप ऑफ द स्टैक, LA यानी लुक हेड ऑफ द इनपुट बफर, ठीक है। इनको कंपेयर करेंगे, या तो ये कंपैरिजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक में S है, जबकि जो लुक हेड है उसके अंदर ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मैच ना होने की सूरत में, नॉट इक्वल की सूरत में हमें एक काम करना है, वो क्या है, टेबल को ट्रेवर्स करना है। टेबल को ट्रेवर्स करने के लिए टॉप की रो को देखा जाता है और लुक हेड के कॉलम को देखा जाता है। लुक हेड कॉलम में हम देखते हैं कि वहां पर कौन सी स्ट्रिंग मौजूद है। तो यहाँ पर टॉप क्या है, S है, जो कि ये वाली रो बनती है, ठीक है। और कॉलम में लुक हेड जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, तो ये कॉलम हेडिंग बनती है। टॉप ऑफ द स्टैक ये रो को रिप्रेजेंट करता है, लुक हेड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो ये सेल बनता है, और इस सेल के अंदर हमें एक प्रोडक्शन मिलती है जो कि है S ड्राइव्स एप्सिलॉन S ड्राइव्स पैरेंथेसाइज S। अब हमने करना क्या है कि जैसे ही नोट इक्वल हो जाता है तो टेबल को ट्रेवर्स किया। ट्रेवर्सल के नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्शन आ रही है। इस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड को पॉप करना है और राइट हैंड साइड को रिवर्स ऑर्डर में पुश करना है। लेफ्ट हैंड साइड को पॉप करने का मतलब ये है, आपने पॉप करना है टॉप ऑफ द स्टैक, और टॉप ऑफ द स्टैक भी हमारे पास S ही है, और ये इस प्रोडक्शन हेड के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है। अब पॉप करने का तरीकेकार क्या है कि मैं अगर यहाँ पे क्रॉस कर दूं ना, तो ये मैं समझूंगी कि ये एलिमेंट अब स्टैक में एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉप हो चुका हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। और पुश करने का मतलब ये है कि मैं न्यू एलिमेंट्स इसमें शो करूंगी। और इसमें पुश क्या करना है, राइट हैंड साइड का, इसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड को रिवर्स ऑर्डर में पुश करना है। रिवर्स ऑर्डर में पुश करने का मतलब ये है कि इस प्रोडक्शन के अंदर जितने भी टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स हैं उनको बारी बारी आपने इस तरह से पुश करना है कि ये वाली चीज यानी जो
फर्स्ट अल्फाबेट या करेक्टर है वो हमें स्टैक के टॉप में नजर आए। तो रिवर्स ऑर्डर में एंटर करने का मतलब ये होगा कि पहले आपने क्लोजिंग पैरेंथेसिस को एंटर करना है, उसके बाद एस को एंटर करना है जो कि एक नॉन टर्मिनल है, और फिर हमने स्टार्टिंग पैरेंथेसिस को एंटर करना है। तो ये मैंने पुश किया किसको, प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड को इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, यानी कंपैरिजन फॉल्स होने की सूरत में हमने क्या एक्शन लेने थे। नंबर 1, हमने टेबल को ट्रिवर्स करना था और वहां से हमें एक मिलनी थी प्रोडक्शन, और फिर ये प्रोडक्शन मिलेगी कैसे, टेबल को ट्रिवर्स करना कैसे है, टॉप ऑफ द स्टैक रो में देखेंगे और लुक एट कॉलम में देखेंगे। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एक प्रोडक्शन मिल जाएगी। इस प्रोडक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड यानी प्रोडक्शन हेड है उसको हम पॉप कर लेंगे स्टैक में से, जो अल्टीमेटली टॉप पर ही होगा। और हमने पुश करना है राइट हैंड साइड को रिवर्स ऑर्डर में पुश करने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन में जितने भी टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स हैं उनको 1 बाय 1 इस तरह से पुश करना है कि वेरी फर्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट जो करेक्टर हो वो टॉप के तौर पर हो या स्टैक के टॉप में हमें नजर आ रहा हो। ठीक है, तो हमने पहले इसको एंटर किया, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस को एंटर किया, फिर हमने इसको एंटर किया और उसके बाद इसमें पुश किया स्टार्टिंग पैरेंथेसिस को। तो ये एक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। इस एक्शन को कंप्लीट करने के बाद अगेन हमने वही स्टेप लेना है, और स्टेप क्या लेना है कि टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट पॉइंटर को या लुक हेड को कंपेयर करना है। अब मुझे आप बताएंगे कि इस वक्त स्टैक का टॉप क्या है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। शाबाश, ये हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक है इस वक्त क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, जबकि लुक हेड अपनी पहली ही जगह पर है, पहले ही करेक्टर को वो पॉइंट कर रहा है, जो कि ये चीज है जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक और लुक हेड दोनों मैच कर रहे हैं। टॉप ऑफ द स्टैक और लुक एट दोनों मैच कर रहे हैं। मैच करने की सूरत में आपने करना क्या है, एल्गोरिथम का स्टेप ये है कि जैसे ही टॉप ऑफ द स्टैक और लुक एट मैच करता है, आपने सिंपली प्रोडक्शन हेड को ये टॉप ऑफ दिस जो स्टैक है उसको पॉप करना है और लुक हेड में इंक्रीमेंट करना है। एक और चीज आपने पिछले स्टेप में करनी थी, और वो ये थी कि जैसे ही हम प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड को पुश करते हैं स्टैक में, हमें साथ ही साथ टेबल में ट्री में उसकी डेरिवेशन को शो करना है। तो ट्री में डेरिवेशन का शो करने का मतलब ये था कि हमारे पास ये जो प्रोडक्शन आई थी इसकी डेरिवेशन ट्री में यूं शो करेंगे कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के चिल्ड्रन को शो करना है कुछ यूं, जो कि हम पहले भी इसी तरह से करते आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एस की डेरिवेशन हमने शो कर दी है ट्रे में, और अगला स्टेप हमने क्या लिया कि टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट बफर के लुक हेड को कंपेयर किया। कंपैरिजन ट्रू हो चुका हुआ है, ट्रू होने की सूरत में हमने सिंपली टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप किया है और लुक हेड में इंक्रीमेंट किया है। अब ये इस पॉइंटर की बजाय इस करेक्टर की बजाय इस करेक्टर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि हमें ट्री में ये वाला सिंबल जनरेट करना था, और वही सिंबल हमारे पास स्टैक में आ चुका हुआ है, इनपुट बफर में भी वही मौजूद था। तो हम इस वक्त अब यहाँ से यहाँ मूव कर चुके हुए हैं, अगले स्टेप पर आ चुके हुए हैं, टूवर्ड्स राइट मूव कर चुके हुए हैं। नाउ कंपैरिजन ट्रू होने की सूरत में दो स्टेप्स, एक ही स्टेप हमने परफॉर्म करना था, और वो क्या था, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, जो हम कर चुके हुए हैं। अगेन फिर से वही काम करना है, टॉप ऑफ द स्टैक आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा है, टॉप ऑफ द स्टैक आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा है, प्रोडक्शन हेड। इस तरह नहीं कहेंगे टॉप ऑफ द स्टैक, हम ये कहेंगे कि अनक्रॉस्ड एलिमेंट एस है, क्योंकि जैसे ये क्रॉस हो जाए तो ऐसा आपने ये तस्वुर करना है कि यहाँ पर अब ये एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हुआ, एस हो गया। और इस वक्त लुक हेड क्या है, लुक हेड स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो एस है, दोनों मैच नहीं कर रहे।
और मैच ना करने की सूरत में हमने टेबल को ट्रिवर्स करना होता है। टेबल को ट्रिवर्स करने के लिए टॉप की रो में देखना होता है, टॉप की रो में देखना होता है और लुक हेड के कॉलम में देखना होता है। तो टॉप इज एस एंड लुक हेड इज स्टार्टिंग पैरेंथेसिस। अगेन हमें इसी प्रोडक्शन को लेके जा रहा है और इस प्रोडक्शन को हमने क्या करना है, सिंपली टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और राइट हैंड साइड को पुश करना है रिवर्स ऑर्डर में। राइट हैंड साइड को पुश करना है रिवर्स ऑर्डर। अगेन हम यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस को पुश करेंगे, एस पुश करेंगे और स्टार्टिंग पैरेंथेसिस को पुश करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है कि ये हमारा जनरेट हो चुका हुआ है। अब हमने ये जो एस है इसकी राइट हैंड साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ड्राइव करना है, डेरिवेशन को ट्री में शो करना है और ये है तरीके का शो करने का। ठीक है, तो ये हमारा नॉट इक्वल के केस में कंपैरिजन फॉल्स होने की सूरत में हमने जो स्टेप्स लेने थे वो ले चुके हैं। टेबल ट्रिवर्स किया है, राइट हैंड साइड को पुश किया है, लेफ्ट हैंड साइड को पॉप किया है और डेरिवेशन ट्री में शो की है। ये थे हमारे स्टेप्स। इतना काम करने के बाद फिर से नए सिरे से हम अपना स्टैक का टॉप आइडेंटिफाई करेंगे। स्टैक का टॉप आप बताएंगे कि कौन सा है? स्टैक का टॉप क्या है मैम? ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्टैक का टॉप है और लुक हेड दोनों ही मैच कर रहे हैं। मैच करने की सूरत में टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और लुक हेड में इंक्रीमेंट करना है। लुक हेड में इंक्रीमेंट करना है, सिंपली इतना काम करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर से हमने टॉप ऑफ द स्टैक आइडेंटिफाई करना है which is S। और लुक हेड इस वक्त क्या है हमारे पास? क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। हम देख रहे हैं ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मैच ना करने की सूरत में हमें टेबल को ट्रिवर्स करना होता है और टेबल को ट्रिवर्स करने के लिए टॉप की रो और लुक हेड का कॉलम हमने देखना होता है। तो लुक हेड कॉलम ये बनता है। इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रही है वो आ रही है एस ड्राइव्स एप्सिलॉन। एस ड्राइव्स एप्सिलॉन को हमने कैसे यूज करना है? सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को पॉप करना है यानी टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और राइट हैंड साइड को पुश करना है। तो एप्सिलॉन को पुश करने का मतलब है पुश नथिंग। एप्सिलॉन को पुश करने का मतलब क्या है? पुश नथिंग, के कुछ भी पुश नहीं करना है क्योंकि ये एप्सिलॉन इज जीरो ऑकरेंस स्ट्रिंग है, एग्जिस्टेंस स्ट्रिंग है, इसको ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और ट्री में हमें इसको कैसे शो करना है? सिंपली एस के अगेंस्ट हम इसकी प्रोडक्शन को या डेरिवेशन को राइट हैंड साइड को कुछ यूं शो करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन को हमने यूज कर लिया है। अब अगेन हमने देखना है कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या है। टॉप ऑफ द स्टैक इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड लुक हेड इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस। दोनों मैच कर रहे हैं। मैच करने की सूरत में टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और लुक हेड में इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद कंपैरिजन ट्रू होने की सूरत में जो एक्शन परफॉर्म करना था वो हम कर चुके हैं। फिर से टॉप ऑफ द स्टैक आइडेंटिफाई करना है और जो कि इस वक्त क्या है? क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसको लुक हेड के साथ मैच करना है। तो लुक हेड और टॉप ऑफ द स्टैक मैच कर रहे हैं। मैच करने की सूरत में टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और लुक हेड में इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना है? टॉप ऑफ द स्टैक आइडेंटिफाई करना है दैट इज $, और लुक हेड को देखना है जो कि $। है। ये है स्टॉपिंग क्राइटेरिया के जैसे ही टॉप ऑफ द स्टैक $, आ जाए और जो लुक हेड है वो भी $, आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि वाकई हमारा ट्री भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। इस ट्री को अगर हम ट्रिवर्स करके देखें तो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये हमारी यही स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो चुकी हुई है। सो इट मींस के स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी हुई है। $, आने का मतलब ये है कि ट्री कंप्लीट हो चुका हुआ है, पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। या दूसरे लफ्जों में हमारी जो इनपुट बफर में स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो चुकी हुई है। ठीक है,
अगर कभी ऐसा हो कि आप टेबल को ट्रेवर्स करते हुए किसी ऐसे सेल पर पहुंच गए जिसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिखी हुई है, या फिर एक से ज्यादा स्ट्रिंग कोई भी प्रोडक्शन मौजूद नहीं है या एक से ज्यादा प्रोडक्शन हैं, तो उस केस में हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें इस प्रोसेस को एबनॉर्मली टर्मिनेट करना होगा और ये डिक्लेयर करना होगा कि गिवन स्ट्रिंग पार्स नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि जिस लैंग्वेज के लिए ये पार्सिंग टेबल बना हुआ है, या जिस ग्रामर के ये पार्सिंग टेबल बना हुआ है, ये ग्रामर उसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, ये स्ट्रिंग पार्स नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये जीएजी पार्सिंग एल्गोरिथम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए, एक एग्जांपल हमने ली। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए कैसे वर्क करता है। हमारे पास ये एक और ग्रामर है। इस ग्रामर को लेते हैं और यहाँ पर इसके फर्स्ट एंड फॉलो पहले मेंशन करते हैं, पासिंग टेबल ड्रॉ करते हैं और फिर इसको यूज करेंगे। जी कोई बता सकता है कि इसके फर्स्ट में क्या आएगा? मैम ए आके स्मॉल ए आ जाएगा क्योंकि वो कैपिटल ए आगे एप्सिलॉन है, तो वो स्मॉल ए आएगा। फर्स्ट एंड फॉलो में मेंशन करना है यहाँ पर। मैं जरा इसको प्रिपेयर कर लूँ। जी, अब आपका कहना ये है कि एस का जो फर्स्ट है वो नॉन टर्मिनल है, तो जब उसका फर्स्ट फाइंड करेंगे तो एप्सिलॉन है, तो स्मॉल है। जी, ए की जगह पर एप्सिलॉन हम मेंशन करेंगे और वो डिसअपियर हो जाएगा और टर्मिनल जो हमें मिलेगा वो स्मॉल ए होगा। ये आ गया ए। इसके अलावा कोई और हो सकता है? नो मैम। एस का कोई और फर्स्ट हो सकता है? स्मॉल बी हो जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए। याद कीजिए कि हमने ईच एंड एवरी प्रोडक्शन यूज करनी होती है, तो पहली प्रोडक्शन के तहत हमारे पास ए आ रहा है क्योंकि कैपिटल ए जो है वो एप्सिलॉन हो रहा है, तो स्मॉल ए एक पहला फर्स्ट बन रहा है। और दूसरी प्रोडक्शन के तहत हमारे पास ये भी एप्सिलॉन होने की वजह से स्मॉल भी आ रहा है, तो दूसरा जो फर्स्ट होगा वो स्मॉल बी होगा। ठीक है, तो ये ए और बी हमारे पास। मैम अगर ए एप्सिलॉन ना होता तो वो भी आता? अगर ये एप्सिलॉन ना होता तो फिर कुछ ना कुछ तो आना था ना, यानी एप्सिलॉन के अलावा कुछ होगा, तो जो भी होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास सी है, ठीक है, ये दोनों है। दोनों के केसेस में हम देखते हैं कि ए कैपिटल ए और बी ये वाली प्रोडक्शन लेने से पहली बार ये सपोज सी हो जाता है तो हम सी मेंशन कर लेंगे, और दूसरी बार अगर हम एप्सिलॉन यूज करते हैं तो ये डिसअपियर हो जाएगा और ए को भी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी प्रोडक्शन के तहत हमें छोटा सी है, ये स्मॉल सी है यानी टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं ना शो हो रहा, तो चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो वो हमारे लिए यहाँ पर टर्मिनल की सूरत में है, तो हम उसे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि अभी इसमें सिर्फ ए एप्सिलॉन ही था, तो हमें जो एस के फर्स्ट मिल रहे हैं वो ए और बी है। जी, अब ए के कोई बताएगा कि फर्स्ट क्या है? ए का फर्स्ट क्या है बच्चे? एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन हम मेंशन कर लेंगे। बी का फर्स्ट क्या है? एप्सिलॉन, तो उसको भी हमने मेंशन कर लिया है। अब फॉलो की बात करते हैं। जी, एस का फॉलो क्या होगा? पहला तो होगा डॉलर साइन, दूसरा क्या होगा? कोई और हो सकता है? नहीं, एस को हमने राइट हैंड साइड पर देखना होता है कि कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर तो एस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसको फॉलो करने वाला भी कोई नहीं है,
इसका मतलब ये है कि ये सेट कंप्लीट हो चुका हुआ है, एस के फॉलो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। करेक्ट। आई रिपीट, एस चूंकि स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर साइन तो आएगा। अब इसके अलावा अगर कोई इसके फॉलो हो तो इस साइड पर एस को नजर आना चाहिए। तो एस तो यहाँ पे नजर ही नहीं कहीं आ रहा है राइट साइड पर सीएफजी में, पूरी सीएफजी में कहीं पर। नो मैम। जब नहीं नजर आ रहा है तो इसको फॉलो करने वाला मजीद कोई है ही नहीं है, तो इसका फॉलो सिर्फ डॉलर साइन होगा। राइट। ओके। नेक्स्ट ए के फॉलो हमने मेंशन करने हैं, तो ये मैं ए का सेट बना रही हूँ, इसके अंदर ए के फॉलो लिखेंगे। ए के फॉलो चेक करने के लिए एक ही अकरेंस चेक करेंगे, पहली ये है और दूसरी ये है। तो पहले वाले ए को कौन फॉलो कर रहा है? होता है पहले वाले ए को कौन फॉलो कर रहा है? स्मॉल ए। तो यहाँ पे स्मॉल ए मेंशन कर लेंगे। और दूसरे को कौन फॉलो कर रहा है? स्मॉल बी। स्मॉल बी। तो ये सेट हो गया कंप्लीट। अब हमें बी के फॉलो लिखने हैं, तो बी के फॉलो बताइएगा। बी के अकरेंस चेक करेंगे, बी के अकरेंस ये है और ये है। तो बताइए जरा, पहले बी बी को फॉलो कौन ओके कर रहा है? स्मॉल बी। छोटा। और दूसरे बी को कौन फॉलो कर रहा है? स्मॉल ए। तो ये ए और बी जो है वो दोनों हमारे पास आ गए। इसके बी के फॉलो सेट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? इज इट ओके? ओके। नाउ अब हम इसका पासिंग टेबल बनाते हैं, और पासिंग टेबल के लिए हमें तीनों ही यानी नॉन टर्मिनल्स को शो करना है। और टर्मिनल्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे? जी इसको फर्दर हम साथ साथ देख लेते हैं कि म्यूजिक की जरूरत होती है। यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ ए, और यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है। और बी के लिए इसके टर्मिनल्स कौन से बताएगा कोई? बी के टर्मिनल्स बताइए प्लीज। नॉन टर्मिनल्स तो रोज बन गए, और कॉलम्स कौन से बनेंगे? बच्चे टर्मिनल्स जो है वो कॉलम्स बनेंगे। तो इसमें टर्मिनल, पहला टर्मिनल क्या है? ए। दूसरा टर्मिनल क्या है? बी। और तीसरा टर्मिनल एप्सिलॉन तो मेंशन ही नहीं करना, तो तीसरा टर्मिनल हमारे पास डॉलर साइन होगा। ये हमेशा मेंशन करना है आपने टेबल के कॉलम के तौर पर। तो रोज एंड कॉलम्स बन चुके हुए हैं। अब हमें सिंपली इन चार प्रोडक्शंस को पुट करना है, इसमें प्लेस करना है इन एम्प्टी सेल्स के अंदर, जिसके लिए हमें रो और कॉलम को पता होना चाहिए। पहली जो प्रोडक्शन लेते हैं वो लेते हैं एस ड्राइव्स ए बी। और इसको किस रो में मेंशन करेंगे? एस रो में। तो मैं एस रो सेलेक्ट कर रही हूँ। और कॉलम कौन सा होगा? राइट हैंड साइड का फर्स्ट। राइट हैंड साइड का फर्स्ट। तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अगर नॉन टर्मिनल हो तो उसकी जगह पर, अगर ए नॉन टर्मिनल हो तो उसकी जगह पर उसकी प्रोडक्शन यूज कर लेंगे, तो ये डिसअपियर हो जाएगा। जब ये डिसअपियर हो जाएगा तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है। तो इस राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट बन रहा है वो स्मॉल ए बन रहा है, तो ए हमारे पास कॉलम है। ये रो एंड कॉलम जिस जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं वो ये वाला सेल बन रहा है। इस सेल के अंदर इस प्रोडक्शन को मेंशन करेंगे। तो चलिए जी इस प्रोडक्शन को मेंशन करते हैं, और इससे पहले इस सारे को हम रिमूव कर लेते हैं। जी तो ये मैं लिख रही हूँ एस ड्राइव्स ए ए ए बी। फॉन्ट साइज थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके।
तो ये हमारे पास टेबल इसमें पहली इंसर्शन हो चुकी हुई है, पहली हमने प्लेस कर ली, और दूसरी प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? एस ड्राइव्स मैम आ रही है आवाज। बी ए, और एस रो में मेंशन करेंगे, अगेन सेम रो होगी, और कॉलम कौन सा होगा, कोई बताएगा जल्दी से जी? कॉलम कौन सा होगा? राइट हैंड साइड का फर्स्ट, राइट हैंड साइड का फर्स्ट। अब फर्स्ट में चूंकि पहला नॉन टर्मिनल है तो उसको हम उसके राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे, तो वो डिसअपियर हो जाएगा, तो हमें फर्स्ट क्या मिल रहा होगा, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी कॉलम के अंदर हम इस प्रोडक्शन को मेंशन करेंगे। इस प्रोडक्शन को मेंशन करने से हमारे पास इसी को बी बी ए, ये आ गया जी। तीसरी प्रोडक्शन है वो हमारे पास ए ड्राइव्स एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का फर्स्ट हमारे पास एप्सिलॉन ही आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको ए के फर्स्ट के अंडर मेंशन, ए के फॉलो के अंडर मेंशन करेंगे। तो ए का फॉलो क्या है, ए एंड बी। ए का फॉलो क्या है, ए एंड बी। तो हम इस प्रोडक्शन को ए रो में और ए और बी कॉलम में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ड्राइव्स एप्सिलॉन एंड ए ड्राइव्स एप्सिलॉन। कोई इशू? इसी तरह बी प्रोडक्शन को ले लेते हैं। बी प्रोडक्शन में भी हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड का फर्स्ट जो है वो एप्सिलॉन है, तो इसको हम बी की राइट हैंड बी के फॉलो के अंडर मेंशन करेंगे। रो बी होगी और बी के फॉलो के अंडर मेंशन करेंगे, तो ए और बी कॉलम के अंडर हम इसको यूं कुछ यूं लिख लेंगे, बी ड्राइव्स एप्सिलॉन एंड बी ड्राइव्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम डेरिवेशन इसकी शो करेंगे, और डेरिवेशन के लिए मैं छोटी सी एग्जांपल ले रही हूँ, और वो एग्जांपल क्या है, जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं वो बी ए है। तो जनाब यहाँ पर लेते हैं, ये मैं इनपुट बफर में बी ए एक स्ट्रिंग ले रही हूँ, और साथ इसको एंड कर रही हूँ डॉलर साइन के साथ। यहाँ मैं स्टैक इसका शो करूंगी, और स्टैक को इनिशियलाइज किसके साथ करूंगी, बता सकते हैं? स्टैक को इनिशियलाइज किससे किया जाए? डॉलर साइन के साथ, और किसके साथ? स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग सिंबल एस है, तो हम यहाँ पर एस मेंशन कर देंगे, यानी पुश किया हमने डॉलर साइन को और स्टार्ट सिंबल ऑफ द CFG। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, टॉप ऑफ द स्टैक और लुक हेड को कंपेयर करना है। कंपैरिजन फॉल्स हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मैच ना करने की सूरत में हमें टेबल को ट्रेवर्स करना होता है। टेबल को ट्रेवर्स करने के लिए टॉप की रो में देखना होता है, और लुक हेड के कॉलम के अंडर देखना होता है। तो लुक हेड जो है वो बी है, तो बी के कॉलम के अंडर देखेंगे तो ये वाला सेल बनता है। इस सेल के तहत हमारे पास जो स्ट्रिंग जो प्रोडक्शन आ रही है वो एस ड्राइव्स, ये हमारे पास लुक हेड है, और लुक हेड कॉलम में और टॉप की रो में हमने देखा तो एस ड्राइव्स बी बी कैपिटल बी और ए आ गया। हमें करना क्या है, इसको पॉप करना है, यानी लुक हेड सॉरी टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है, और इसमें राइट हैंड साइड को रिवर्स ऑर्डर में पुश करना है। रिवर्स ऑर्डर में पुश करने का मतलब है ये ए पुश करेंगे, फिर कैपिटल बी, उसके बाद स्मॉल बी, और उसके बाद कैपिटल बी। ये हमने पुश कर दिया, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, ट्री में इसको शो करना है। तो ट्री में कैसे शो करेंगे, ट्री में शो करने का तरीकेकार, अभी इसी स्ट्रिंग को हमने सिंपली यहाँ पर यूं शो करना है, डेरिवेशन इसकी शो कर देनी है, बी बी कैपिटल और ए। ये हमारे पास डेरिवेशन हमने ट्री में शो कर दी है। नाउ हमारा एक्शन चुका हुआ है, अगेन टॉप ऑफ द स्टैक
टॉप ऑफ द स्टैक को देखेंगे और लुकएट को कंपेयर करेंगे। लुकएट को कंपेयर करते हैं, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मैच ना करने की सूरत में हमें क्या करना होता है, टेबल को ट्रेवर्स करना होता है। टेबल को ट्रेवर्स करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है? मैम टॉप ऑफ जी द बताइए। स्टैक कैपिटल बी नहीं है? टॉप ऑफ मैम द ये स्टैक, स्टैक वाला सॉरी दोबारा बता सॉरी दो। सॉरी, हाँ जी जी जी। टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास कैपिटल बी है और इसको हमने जी बच्चे आपकी कोई क्वेरी थी? मैम ये टॉप ऑफ द स्टैक वाला स्टैक हमारे दोबारा पास, जरा बता दो। ओके मैं इसको वापस जाऊं तो सिंपली हमें ट्री को क्या करना था, सॉरी स्टैक को इनिशियलाइज करना था डॉलर साइन के साथ और सीएफजी के स्टार सिंबल के साथ। तो मैंने डॉलर साइन और सीएफजी का एस स्टार सिंबल है, इसको मैंने पुश कर दिया। पुश करने के बाद हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है टॉप ऑफ द स्टैक को लुक हेड के साथ। तो लुक हेड के साथ जैसे कंपेयर किया, एस और बी है, मैच ना करने की सूरत में टेबल को ट्रेवर्स करना है। तो टेबल को ट्रेवर्स करने के लिए टॉप की रो यानी एस रो में गए और बी कॉलम यानी लुक हेड के कॉलम में गए, तो हमारे पास एक प्रोडक्शन ये वाली मिली है। इस प्रोडक्शन को हमने कैसे यूज करना है कि सिंपली टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और जो प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड है उसको रिवर्स ऑर्डर में पुश करना है। रिवर्स ऑर्डर में पुश करने का मतलब ये है कि आपका जो स्प्रिंग सिंबल यानी लेफ्ट मोस्ट है वो टॉप पे नजर आना चाहिए। तो ए पुश किया, फिर हमने कैपिटल बी पुश किया और फिर स्मॉल बी और फिर कैपिटल बी पुश किया। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने इसको एंटर कर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड को इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश कर दिया हुआ है। अब हमें इसको ट्री में शो करना है। तो ट्री में इसी प्रोडक्शन को शो करने का तरीकाकार कुछ यूं है कि इसकी डेरिवेशन हम शो कर देंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर और राइट हैंड साइड को हम इसकी ब्रांचेस की सूरत में मेंशन करेंगे। इतना काम करने पर हमारे ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमें क्या करना है, अगेन टॉप ऑफ द स्टैक को आइडेंटिफाई करना है। ये टॉप ऑफ द स्टैक है और ये लुक हेड है, दोनों को कंपेयर किया, मैच नहीं कर रहे। मैच ना करने की सूरत में टॉप की रो में देखना है और लुक हेड के कॉलम में देखना है। तो लुक हेड बी है तो बी के कॉलम में देखेंगे। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर आ रही है बी ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो इस प्रोडक्शन को हमने यूज करना है, बी ड्राइव्स एप्सिलॉन को यूज करना है। यूज करने का तरीकेकार क्या है कि टॉप ऑफ द स्टैक जो कि बी ही है इसको पॉप कर देना है और राइट हैंड साइड को पुश करना है। तो एप्सिलॉन को पुश करना यानी पुश नथिंग, तो हमें कुछ भी पुश नहीं करना है। अब इसी इसी प्रोडक्शन को हमें ट्री में भी शो करना है। तो ट्री में हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो कैपिटल बी है, यानी यही बी है जिसको हम टॉप ऑफ द स्टैक के तौर पर देख रहे थे। इस बी को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करना है यानी इसकी डेरिवेशन शो करनी है। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। कंपेयर हमने किया था, फॉल्स होने की सूरत में प्रोडक्शन मिली और उसको हमने यूज कर लिया स्टैक में भी और ट्री में भी। नाउ अगेन फाइंड टॉप ऑफ द स्टैक एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज स्मॉल बी। टॉप ऑफ द स्टैक स्मॉल बी को हमने लुक हेड के साथ कंपेयर किया, कंपैरिजन ट्रू हो रहा है यानी दोनों जगह पर बी है। तो ट्रू होने की सूरत में सिंपली करना क्या है कि हमने इसको पॉप करना है, यानी आगे हमें बी चाहिए था वो मिल चुका हुआ है। स्ट्रिंग में भी बी है, हमें ये बी मिल चुका हुआ है। तो सिंपली इसको पॉप करने के बाद आगे मूव कर जाना है यानी टूवर्ड्स राइट पॉइंटर शिफ्ट करना है, पॉइंटर में इंक्रीमेंट करना है, लुक हेड को शिफ्ट करना है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट करना है। तो कंपैरिजन ट्रू होने की सूरत में सिर्फ इतना ही काम करना होता है, टॉप ऑफ द स्टैक को पुश पॉप करना होता है और लुक हेड को इंक्रीमेंट करना होता है। नाउ द टॉप इज कैपिटल बी। नाउ द टॉप इज कैपिटल बी। कैपिटल बी को अगेन हमने लुक हेड के साथ कंपेयर करना है। कंपैरिजन फॉल्स हो रहा है, फॉल्स होने की सूरत में टेबल को ट्रिवर्स करना होता है। जी कोई मुझे बताएगा कि टेबल को ट्रिवर्स कैसे करेंगे, रो कौन सी होगी और कॉलम कौन सा होगा? मैम लास्ट बी बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। नहीं, मुझे ये बताइए कि टेबल को आप ट्रिवर्स करने जा रहे हैं तो टेबल को ट्रिवर्स कैसे करेंगे? करंटली हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक ये है और जो लुक हेड है वो स्मॉल ए है, कैपिटल बी और स्मॉल ए है।
तो हम कैसे टेबल को ट्रिवर्स करेंगे? रो कौन सी होगी? मैम लास्ट वाली बी, कैपिटल बी। बी। टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो रो होगी और लुक हेड कॉलम होगा। तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो ये वाली प्रोडक्शन बनती है। तो इस प्रोडक्शन को हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। अब इसको क्या करें? हम इसको ट्री में शो करवाएंगे। ट्री में तो शो करवाएंगे, पहले स्टैक पर इसका क्या असर होगा? मैम इसको उधर तो अभी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पॉप करना है, इसको बाहर निकाल लें और इसको अंदर डाल दें स्टैक में। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पुश पॉप कर लें और राइट हैंड साइड को पुश कर दें। तो पुश करना है एप्सिलॉन को, दैट इज नथिंग। और ट्री में कैसे शो करेंगे इसको? ये हमें आगे मूव कर चुके हुए थे ना कि बी से आगे चले जाएं, बी हमें हमारे पास आ चुका हुआ है, तो इस बी को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें, यानी डेरिवेशन शो कर देंगे। तो एक्शन कंप्लीट हो गया। एक्शन कंप्लीट करने के बाद न्यू टॉप आइडेंटिफाई कीजिए। व्हाट इज दैट? मैम ए, स्मॉल ए। न्यू टॉप इज स्मॉल ए, इसको मेंशन करें यहाँ पर। और व्हाट इज लुक हेड? दैट इज स्मॉल ए। मैच कर रहे हैं। मैच करने की जरूरत में क्या होता है? कुछ जस्ट वो वैसे कुछ भी नहीं, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता। नहीं बच्चे, मैच करने की सूरत में टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है और लुक हेड को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक को लुक हेड है, ये हमने कहाँ से फाइंड किया था? सॉरी, लुक हेड हमने कहाँ से फाइंड किया? लुक हेड कहाँ से फाइंड किया था बच्चे? ये जो राइट मोस्ट जो भी पॉइंटर होता है वो हमारा लुक हेड होता है। इस बफर में राइट मोस्ट जो भी पॉइंटर होता है वो हमारा लुक हेड होता है। वो हम सिर्फ उसी सूरत में शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट जबकि मैच कर रहा हो, यानी टॉप ऑफ द स्टैक के साथ मैच कर रहा हो तभी हम शिफ्ट कर सकते हैं, वरना नहीं शिफ्ट कर सकते इसको। ठीक है, और ये जो स्टैक के ऊपर पॉप आपने कब अप्लाई करना होता है? जब आपको कोई प्रोडक्शन मिलती है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पॉप कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को पुश कर लेते हैं, और मैच करने की सूरत में भी टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिंपली क्या किया, एक को पॉप कर लिया और लुक हेड हमने शिफ्ट कर लिया, डॉलर पर शिफ्ट हो गया। नाउ द टॉप इज मैम डॉलर साइन। अगेन आपने बच्चे हमेशा ये चेक करना होता है कि अनक्रॉस्ड राइट मोस्ट कौन सा एलिमेंट है। अनक्रॉस्ड, तो जो अनक्रॉस्ड है वो डॉलर साइन है, और लुक हेड में भी हमें डॉलर साइन मिल गया। तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि गिवन स्ट्रिंग हमें अचीव कर ली हमने। स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग थी ये एक्सेप्ट हो चुकी हुई है और हमारा ट्री दूसरे लफ्जों में कंप्लीट हो चुका हुआ है। और वाकई हमारा ट्री देखिए जरा, बी आना चाहिए और ए आना चाहिए था, तो बी ए स्ट्रिंग जो है वो हमारी एक्सेप्ट हो चुकी हुई है, उसका वो पास हो चुकी हुई है, उसका ट्री कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा है? हमने देखा कि LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या हैं और इसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है। दो स्ट्रिंग्स हमने ली और उनको हमने बारी बारी पास करके देखा है। स्ट्रिंग के जो एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो हमने परफॉर्म किए हैं, और इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स यूज किए हैं पार्सिंग के दौरान। नंबर 1 इज पार्सिंग एल्गोरिथम, यानी कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करेंगे, और नंबर 2 इनपुट बफर है जिसको डॉलर साइन के साथ एंड करेंगे। प्लीज म्यूट द माइक, म्यूट द माइक प्लीज। इनपुट बफर लेंगे जिसमें हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग रखेंगे, और उसके ऊपर जो पॉइंटर हम यूज करेंगे वो एक लुक हेड पॉइंटर कहलाएगा। थर्ड जो हमने यहाँ पर चीज यूज करनी है वो स्टैक है, और स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं डॉलर साइन के साथ, और उसके बाद स्टार सिंबल के उसमें पुश करते हैं। इसके ऊपर पुश एंड पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एज पर एल्गोरिथम। और फोर्थ जो हमने इसमें कंपोनेंट यूज करना है वो पार्सिंग टेबल है, और पार्सिंग टेबल को बनाने के लिए हमारे पास एक CFG होनी चाहिए, और CFG के फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करेंगे। हर नॉन टर्मिनल के फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने के बाद टेबल को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम इसे एल्गोरिथम में यूज करेंगे स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं और उनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और एक इंटरेक्टिव सेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.